अरविंद केजरीवाल हो गई। अरविंद केजरीवाल की पेशी से छूट की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशंस कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जाइए। तो अब ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, एक तरफ उनकी अर्जी खारिज हो गई, उन्हें कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए, दूसरी तरफ के कविता को दिल्ली लाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। मैं इस पर जरा एक बार आ जाती हूं वरुण पुरोहित जी, ये भी एक तरफ डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। देखिए, अब शराब घोटाले की ये खबर बड़ी थी, मुझे ये बीच में ये खबर भी मैं बता रही हूं, लेकिन इसी के साथ साथ आप सोचिए कि कल चुनाव की डेट्स आ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये कार्रवाई भी चल रही है। दोनों को मिलाकर देख सकते हैं। सुचारिता जी, मैंने पहले भी कहा था एक दिन कोलैप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक बुक लिखनी पड़ेगी। आपसे उसकी प्रस्तावना लिखने का आग्रह करूंगा मैं जब किताब लिखूंगा। देखिए, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार, मैं किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये पूरा देश देख रहा है कि कौन खा रहा है, कितना बड़ा हिस्सा खा रहा है, और जो खा रहे हैं जिनको कौन इनकी पार्टी में लेके जा रहा है, उनका पेट पहले भरा हुआ है और उनका पेट भरेंगे। तो पूरा देश देख रहा है। मैंने पहले भी 1 महीने पहले कहा था डी कंपनी है, वसूली कंपनी है, जो अब आप सारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। अभी अनिला जी कह रही थी ये क्यों हल्ला मचा रहे हैं। इनकी जो बीजेपी हल्ला मचाती है, जैसे डीजे होता है ना जुगाड़ का गांव में, वैसा हल्ला मचाते हैं ये लोग। 75 पार तो मार्गदर्शक मंडल में हो जाता है, फिर मोदी जी कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, वो तो 75 पार होने वाले। ये सब बातें पूरा देश देख रहा है इनका। महंगाई, बेरोजगारी यथावत मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष की बात मैं आपको हमेशा करता हूं, विपक्ष इन मुद्दों को कितना भुना पाता है, लेकिन तैयारी की बात कर रहे हैं आज वरुण जी। मेरा मानना यह है कि चुनाव जीतने के लिए लिस्ट जल्दी निकालकर प्रत्याशियों को यह पता होना चाहिए वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास समय होना चाहिए कि वो कैंपेन कर सके, प्रचार कर सके। यहाँ तो लिस्ट ही नहीं आ रही है, नाम ही नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वरुण जी, बताइए जरा। वहां संजय निरुपम तो खुलकर कह रहे हैं क्या जीतेंगे चुनाव, जब आप लोग लिस्ट ही नहीं उतारे। आज फिर बैठक है, बैठक पे बैठक ही हो रही। सुचारिता जी, मैंने फिर कहा, कई बार कहा है, संजय निरुपमा कोई भी जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं वो कांग्रेस की ठेकेदारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। उनका क्या है, वो क्या समझे कांग्रेस पार्टी को। अब ये तो गलत है, ये तो गलत है वरुण जी। देखिए, आपने उन्हें टिकट दे दिया, चुनाव लड़वा दिया, वो तब ठीक थे। अब आज वो अगर ये बोल रहे हैं तो आप बोल दे उन्हें गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि है। शुरू से ये मुद्दा, ये तो गलत बात है। मैंने सभी के लिए कहा है, जितने भी दिल्ली में कब्जा करके बैठे, आधे से ज्यादा गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। कांग्रेस का इसलिए ये हाल हुआ, प्रत्याशी अच्छे देंगे तो सबसे आजाद भारत की फेल्योर सरकार, पाखंडी सरकार, अब तो सबसे बड़े घोटाले की नोटबंदी से लेकर, मैंने कहा ना बॉन्ड सरकार, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार, ये जनता इसको ऑल्टरनेट चाह रही है, बदलना चाह रही है। विपक्ष इसको कितना बुना पाता है, कितनी विश्वसनीयता अपने प्रत्याशी दे पाता है देश के सामने, वो देखने वाली बात है। प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड करेगा विपक्ष क्या प्रत्याशी देता है। जो आप कह रहे हो तैयारी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले सूचित कर दिया जाता था कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना। इस बार 45 पार कह रहे हैं किशोर जी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं इस बार 45 पार है महाराष्ट्र में, 400 पार देश में, 45 पार महाराष्ट्र में। नहीं, उनकी व्यवस्था तो मुझे मालूम है, आज भी उनको मालूम नहीं कि कौन सी टिकट से लड़ना है। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के जो अलाइज है उनको कट्टू साइड बीजेपी ने किया है। बीजेपी राह देख रही है, लेकिन आपने कहा महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हमें केवल वंचित जो आघाड़ी है उसको एकोमोडेट करना है, जिसके लिए आज हम निर्णय लेने को जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मसला तय हो जाएगा। हम उनको 6 के करीब टिकटों पे दे रहे, वो 7 मांग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आधी जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकती है, लेकिन अपोजिशन यूनिटी का जो इंडेक्स है वो करीबन 100% है। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या होता है महाराष्ट्र के अंदर किसानों की, जब आप गठबंधन में है तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी सहमति नहीं बन पा रही है सीटों पर, आप तब कह रहे हैं कि उससे दोनों उतर जाएंगे। शिवसेना आपका पार्टी भी उतार देगी, कांग्रेस भी उतार देगी। नहीं, एक ही है कि वंचित आघाड़ी ये पहले हमारे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं थी। अब उनको अगर हम 4 सीटें देते हैं, वो 15 सीटें मांगते हैं, बाद में वो 6 देते हैं तो वो 7 पर एग्री होते हैं,
तो कहीं नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो हमारे आघाड़ी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उनकी पूरी की पूरा सम्मान करते हुए हम उनके 4 सीटों पे तो उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, जिसमें अकोला है, सोलापुर है, ये बहुत सारी सीटें हैं जहां हम तो उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर भी अपनी सूझबूझ को रखते हुए वो भी, जैसे हमारी औरंगाबाद सीट में भी वो कहने लगे थे, तो उन्होंने भी समझदारी रखनी चाहिए। मात्र किरकिरी का एक देखिए तैयारी, आज मैं बार बार कह रही हूँ, तैयारी किसकी किस पर भारी है, आज वो आकलन करने का दिन है, क्योंकि कल डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। जो प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों को पता है उन्हें सीटों पर लड़ना है, वो तो उतर जाएंगे। अब अभी मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 और सीटों का ऐलान किया है। तारीखों को देखते हुए ही शायद हो सकता है ये लिस्ट कल आनी हो। अब उन्हें लगा जल्दी से हम उतार देते, वो अपनी एक एक करके उतार रहे हैं लिस्ट। लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा है और ये नुकसान उन पार्टीज को भी होगा जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊं, एक बार बड़ी खबर बता दूं कि थोड़ी देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 21 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू से 9, बीजेपी से 12 विधायक मंत्री बनेंगे। तो ये खबर हमारे पास आ रही है। लेकिन धीरेन्द्र जी, पेच तो हाजीपुर पे फंसा हुआ है, और हाजीपुर पर ऐसा पेच फंसा है कि एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस। क्या हो रहा है? देखिए, पशुपतिनाथ जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो बेहतर आप जानती होंगी। मैं इतना ही कहूंगा कि जब पद मिला किसी को, न उसने बिहार का सम्मान किया, न उसने परिवार का सम्मान किया हो, तो कैसे वो सम्मान के हकदार हो सकते हैं। बहरहाल मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूँ, वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं वो जाने। हम लोगों की पूरी तैयारी है और एनडीए 40 की 40 सीटों की तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। यहाँ तक कि 40 सीटों की तैयारी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आज से 3 महीने पहले ही पूरी कर ली है। एक एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अब कल तारीख का ऐलान होना है। हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं और पूरा बिहार इस मूड में है कि अब की बार 40 के पार, इसमें कहीं बिहार में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ संपन्न हो रहा है। ये हम लोगों की तैयारी इसलिए है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ में डायलॉग सिर्फ नहीं किया है, डिलीवरी किया है। हम लोग इसलिए तैयार हैं और शिष्टाचार के साथ हमने राजनीति किया है, भ्रष्टाचार के साथ में राजनीति नहीं किया है। कुल मिला के कहना यह है चर्चा जी कि राजनीति मुद्दों पे हमने किया है और राजनीति का मोदी जी के समय में मॉडिफिकेशन हो गया है, जिसको विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे हैं। तरह तरह के फिर वही नैरेटिव लाना चाह रहे हैं, चौकीदार वो नहीं। अब ये तो बात सही नहीं है। अभी देखिए, संजय निरुपम की बात पर किशोर जी ने कहा कि ये तो हमारी पृष्ठभूमि वाले ही नहीं थे, इसलिए इनके बारे में क्या बात करना। तो पशुपति पारस तो शुरू से एनडीए का साथ दे रहे थे। अब एक तरह से सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि उनको क्यों हाशिए पर डाल दिया आपने। ये सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा, अनिला